रेलवे के अपने दावे चाहे कुछ भी हों, लेकिन सच्चाई है कि कोरोना के बाद रेल यात्रा महंगी हो गई है। खासकर उन पैसेंजर रेलगाड़ियों का किराया बढ़ गया है जिनमें पहले लोग कम किराए के चलते ही यात्रा कर पाते थे। मसलन नई दिल्ली से गाजियाबाद अनरिजर्व्ड पैसेंजर रेलगाड़ी का किराया पहले जहां महज 10 रुपए होता था, वहीं आज यह किराया 30 रुपए तक पहुंच गया है। बदले में यात्रियों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, इसी को जानने के लिए ईटीवी भारत नई दिल्ली से गाजियाबाद रूट पर सफर करने पहुंच गया। इस समय मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और मेरे पीछे जो आप पैसेंजर रेलगाड़ी देख रहे हैं, ये स्पेशल श्रेणी की रेलगाड़ी है जो नई दिल्ली से गाजियाबाद तक जा रही है। नई दिल्ली से गाजियाबाद जा रही एक अनरिजर्व्ड पैसेंजर गाड़ी में हम मौजूद हैं और अनरिजर्व्ड पैसेंजर गाड़ी कोरोना से पहले अगर कहते तो ठीक था, लेकिन इन दिनों इसे स्पेशल रेलगाड़ी बना दिया गया है। यात्रियों की संख्या बेशक कम है, लेकिन कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे यही जान लेते हैं कि किराया जो बढ़ोतरी है उसके तर्क को कितना ठीक समझते हैं। और क्योंकि युवा हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बेशक बहुत सी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। एक बात बताइए, रेलगाड़ी में किराया इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि रेलवे का कहना है कि स्पेशल ट्रेन है और अब यात्री कम सफ़र करेंगे अगर हम किराया बढ़ा देंगे तो। कितना ठीक मानते हैं आप इसे? नहीं सर, ये बिल्कुल जायज़ है कि थोड़ा सा अधिक हो गया है, इसको कम करना चाहिए। कुछ बदलाव नजर आता है कोरोना के बाद अब की गाड़ियों में और पहले की गाड़ियों में? क्या कुछ आपने बदलाव देखा? बदलाव तो मैंने यही देखा कि थोड़ा पैसेंजर जो कम हो गया है, थोड़े से कम हुए। पैसेंजर कम है, हाँ। लेकिन रेलवे कह रही है कि पैसेंजर कम आए इसीलिए हमने किराया बढ़ा दिया। आपको लगता है किराया बढ़ाने से पैसेंजरों की संख्या कम? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या समाधान आपको लगता है किराए का? किराया कम हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए या क्या? किराया कम हो जाना चाहिए। अगर अल्टरनेट मेथड रहे तो आदमी को रोज़गार दें, जैसे किराया बढ़ा रहे हैं उस तरह से रोज़गार दें कि सबके पास पैसा आए तो खर्चा हो। गाड़ियों की संख्या भी कम हो गई है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप किराया बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं तो आप गाड़ियों की संख्या बढ़ा दीजिए, यात्री तो अपने आप कम हो जाएंगे। तो आपको लगता है, सहमत है इस बात से? हाँ बिल्कुल, गाड़ियाँ बढ़ा देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, गाड़ी तो बढ़ा देने से सरकार को एक और होगा, तेल का खर्चा बढ़ जाएगा। अमित यादव। अमित जी, मास्क लगा लीजिए एक तो, और दूसरा हमें बताइए कि क्या सोचते हैं आप बढ़े हुए किराए पर रेलवे के? क्या लगता है आपको, किराया बढ़ जाना ठीक है? क्या वाकई इससे कम यात्री सफ़र करेंगे? नहीं सर, इससे जिसकी आवश्यकता होगी वो तो यात्रा करेगा ही। जिसको यात्रा करनी हो तो करेगा ही। अच्छा, रेलवे कह रही है कि स्पेशल रेलगाड़ियाँ हैं और स्पेशल रेलगाड़ियों में बढ़ा हुआ किराया होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पेशल रेलगाड़ियाँ पहले से गाड़ी कम चल रही हैं, लेकिन उसके बाद नहीं पता। ऐसा नहीं है। तो चलिए, मौजूदा समय में कम से कम जो युवा लोग हैं उनका तो कहना है कि अगर रेलवे किराया बढ़ा देती है तो उससे यात्रियों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो नई दिल्ली से गाजियाबाद जा रही अनरिजर्व्ड पैसेंजर रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या बेशक कम थी, लेकिन जितने भी लोगों से बातचीत की गई सभी ने कहा कि बढ़ा हुआ किराया जायज नहीं है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। अनरिजर्व सेगमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो रिजर्व सेगमेंट है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में गाड़ियां चल रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में जितनी ट्रेन्स की ज़रूरत है अनरिजर्व रिजर्व चलाई जा रही हैं, और जो गाइडलाइन हैं उसके हिसाब से ये गाइडलाइन एमएचए का और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का गाइडलाइन ऑलरेडी है कि जो है वो, क्योंकि कोविड अभी भी कुछ सिटीज़ में है, तो इसमें जो बहुत ज़रूरी जो ट्रैवल है उसको अवॉइड किया जाए। बट उसके अलावा भी जितनी ट्रेन्स की ज़रूरत अनरिजर्व या रिज़र्व की है वो सारी की सारी ट्रेन चलाई जा रही हैं, और जैसे जैसे हम लोग कोविड की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं इसकी समीक्षा करके अगर ज़रूरत हुई तो और भी ट्रेन चलाई जाएगी। सर, सवाल अब भी यही है कि रूटीन गाड़ियां कब तक चल पाएंगी, क्योंकि ये सारी तो स्पेशल गाड़ियां हैं। स्पेशल रेलगाड़ियां जब होती हैं तो बहुत तरीके के बदलाव कम से कम यात्रियों की पॉकेट पर आ जाता है। क्या रूटीन गाड़ियों का इंतजार कितनी गाड़ियां चलाई जाएंगी ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और एमएचए हैं, और बाकी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रेलवे इसमें वन ऑफ द स्टेक होल्डर है, और जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि इसकी समीक्षा लगातार हम करते रहते हैं, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है यात्रियों की सुविधाओं के लिए और ट्रेन चलाने की और सर्विसेज देने की, वो हम करते हैं और करते रहेंगे। तो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के रेलवे के किरायों में बहुत अंतर है।
मौजूदा समय में जिन अनरिजर्व्ड पैसेंजर गाड़ियों की सबसे अधिक डिमांड होती है, उन्हीं गाड़ियों को स्पेशल रेलगाड़ियां बनाकर चलाया जा रहा है। मौजूदा समय में दैनिक यात्री अपना मासिक पास नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सफर के लिए अधिक किराया देना पड़ रहा है। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।